अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो हम लोग वीडियो है उसके अंदर हम लोग ब्लेंडिंग के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो प्रैक्टिस बोर्ड ले रहे हैं उनके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पर भी कि आप किस तरीके से इस पर ब्लेंडिंग कर रही हैं। हमारे तो ब्लेंड ही नहीं होते कलर और इतने ज़्यादा शो भी नहीं हो रहे हैं प्रैक्टिस बोर्ड के ऊपर। तो मैं उन सब बातों का उन सब सवालों का इस वीडियो में जवाब भी दूंगी और इसके ऊपर ब्लेंडिंग आपने किस तरीके से करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है और उसके साथ में एक जो हमारा क्रीज एरिया है उससे हम थोड़ा सा नीचे मतलब लोअर क्रीज एरिया पर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ब्लू शेड के साथ। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि मैं डिफरेंट शेड्स इसलिए यूज़ करती हूँ कि एक लुक दूसरे लुक से थोड़ा सा डिफरेंट लगे। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने ब्लू आइज़ बनानी है। अगर आप अपने ऊपर ये लुक ट्राई कर रहे हैं आप ब्राउन के साथ भी कर सकते हैं, आप मरून शेड के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको ज़्यादा कलरफुल लुक्स पसंद हैं तो आप किसी डिफरेंट शेड के साथ कर सकते हैं और इसको लाइट रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ जो आप देख रहे हैं वो आपने अपने ऊपर ही ट्राई करनी है। कुछ चीज़ें सीखने के लिए भी होती हैं। जब आप लोग कहीं भी सीखने के लिए भी जाते हैं तो वो आपको पहले कलर्स के साथ जो है वो वर्क करना समझाना शुरू करते हैं। तो वही बात है कि आपने डिफरेंट कलर्स के साथ जब आप काम करते हैं आपका अपना जो काम है, जो ब्लेंडिंग है और कलर्स की जो आपकी समझ है वो आपकी इंक्रीज़ होती रहती है। इसलिए मैं डिफरेंट कलर इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने एक ब्लू शेड लिया था, मैंने आपको दिखा भी दिया। वो ब्यूटी ग्लेस की पैलेट है, कलर स्टूडियो पैलेट, और उसके अंदर से मैंने ब्लू शेड ले लिया। ब्लू शेड मैंने पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने यहीं इस एरिया के अंदर रहते हुए काम करना है। देन मैंने एक स्क्वायर शेप का ब्लेंडिंग ब्रश लिया है। ये जो है वो स्क्वायर शेप में होता है और इसके जो ब्रशेस हैं वो फ्लफ़ी होते हैं, तो इससे आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। पहले भी डिफरेंट वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि ये एक ब्रश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई भी ब्रश नहीं है तो इस तरीके का एक स्क्वायर शेप जो फ्लफ़ी ब्रश है वो आप ज़रूर ले लें, उससे आपका पूरा आई मेकअप हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैंने सेम शेड वही बार बार ले रही हूँ, शेड ब्लू शेड, और उसी से मैंने ब्लेंडिंग भी कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा हल्की हल्की सी ब्लेंडिंग हो गई है। देन मैंने एक नेक्स्ट शेड लिया है ग्रीन शेड और उसको मैं जस्ट जो मैंने ब्लू के साथ ब्लेंडिंग की है उसी के ऊपर रखते हुए मैं उसको सर्कुलर मोशंस में अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो दोनों शेड्स हैं वो आपस में अच्छी तरीके से ब्लेंड भी हो जाएं, मर्ज हो जाएं और हार्श लाइंस जो है वो आपके लुक में ना हो। यहाँ पर अब मैंने एक ये येलो शेड ले लिया है और सारे शेड्स मैंने ब्यूटी ग्लेस की पैलेट में से लिए हैं। बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट्स कर रहे होते हैं कि आप पैलेट नहीं शो करती, पैलेट नहीं दिखाती। तो पैलेट्स अगर आपको मैं दिखा भी देती हूँ तो आपके ज़रूरी नहीं कि आपके पास सेम पैलेट होगी या सेम कलर होगा। कलर्स का जो प्रैक्टिस बोर्ड पे मैं यूज़ करते हुए दिखा रही हूँ आपने सिर्फ उसको दिमाग में रखना है। और इसके अलावा मैं पैलेट्स दिखाती भी हूँ और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल्स ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने येलो शेड ले लिया है और उसको भी हमने अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। प्रैक्टिस बोर्ड हो या आप अपने ऊपर कर रहे हो, ब्लेंडिंग में थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ता है। और जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि अब मैंने इतना ब्लेंड कर दिया कि जो पहले शेड्स मैंने लगाए हैं वो अब लाइट हो गए हैं, तो आपने वो जो पहले आपने शेड अप्लाई किया था वो ऐड करना होता है। यहाँ पे जैसे मैंने ब्लू शेड दोबारा से ऐड किया है। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये जो मैंने ये भी एक ब्लू शिमर शेड है, ये मैंने लिया है मेकअप एडिक्शन की एक पैलेट है उसमें सिर्फ शिमर्स हैं, वहाँ से मैंने ये शेड लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने जो शिमर शेडो है वो अप्लाई कर देना है। अगर आप ब्राउन के साथ ये काम कर रहे हैं तो आप गोल्ड ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मरून के साथ आपने ये लुक क्रिएट करना है तो आप अंदर जो है वो कॉपर शेड दे सकते हैं। इस तरीके से आपने कलर्स की जो वो थी ना थीम, वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा शेड किस शेड के साथ आप मर्ज करेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। हर शेड एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो पाता, लेकिन जो
कलर्स की एक पूरी थ्योरी है जो आजकल बहुत ज़्यादा इन भी है, जहाँ पे आप लोग मेकअप अगर सीखने जाते हैं वहाँ पर पहले आपको कलर्स की थ्योरी बताई जाती है। तो खैर अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं लाइनर लगा रही हूँ। इस लाइनर को लगाते हुए मेरे साथ एक मिसहैप भी हुआ था, वो मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करूँगी। तो खैर यहाँ पर अब मैंने लाइनर अप्लाई कर दिया। लाइनर मुझे लगाना था एक थोड़ा सा, मुझे जो है ना विंग लाइनर बनाना है, और उसको हम थोड़ा सा मतलब मोटा लाइनर लगाएंगे, बिल्कुल थिन लाइनर नहीं, एक मोटा लाइनर मैंने बनाना था। लाइनर जब इस तरीके की लुक होती है ना जिसमें आउटर कॉर्नर को आप इतना ज़्यादा इन्हेंस नहीं करते, तो जब आप उस ऐसे किसी लुक के ऊपर लाइनर ड्रॉ करते हैं, विंग लाइनर ड्रॉ करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने विंग लाइनर ड्रॉ कर लिया है। विंग लाइनर ड्रॉ करने के बाद सेम शेड्स को मैं लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर रही हूँ। पहले ब्लू लगा लिया, फिर ग्रीन लगा लिया, देन मैंने येलो भी लगा दिया और उन सबको मैंने ब्लेंड कर दिया ताकि लोअर लैश लाइन भी हमारी डन हो जाए। यहाँ पर अब मैंने ब्लैक शेड अप्लाई किया है जो वाटर लाइन है वहाँ पर, ताकि वाटर लाइन के ऊपर कोई शेड अप्लाई करते हैं तो वो लुक जो है वो आपका इन्हेंस हो जाता है। चाहे तो वाइट भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको ब्लैक पसंद है तो ब्लैक ऐड कर दें। तो यहाँ पर जहाँ तक प्रैक्टिस बोर्ड पे ब्लेंडिंग की बात है, अगर तो आपके पास ये वाला सेम प्रैक्टिस बोर्ड है तो आपको ब्लेंडिंग मतलब शुरू में इनिशियली आपको मसला होगा 1-2 दिन, देन आप यूज्ड टू हो जाएंगे और आपको समझ आ जाएगा कि इसके ऊपर वर्क आपने किस तरीके से करना है। जाहिर सी बात है आई जो रियल नेचुरल आई है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। अगर आपके पास फेक वाला है तो उसके ऊपर आपने कितना भी टाइम दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर ब्लेंडिंग करना वाकई जितना मुझे लोगों ने बताया, मेरे पास नहीं है तो उन्होंने जो पिक्चर्स भेजी उसके ऊपर कलर्स उस तरीके से शो नहीं होते, बहुत रफ सा होता है वो। तो ये इस बात का आपने ख्याल रखना है, आपने ओरिजिनल लेना है। और अगर आपको पाकिस्तान में ओरिजिनल नहीं मिलता या कहीं भी आप हैं आपको नहीं मिल रहा है तो आपने अली एक्सप्रेस से डायरेक्ट ऑर्डर करना है। और अली एक्सप्रेस का जो लिंक है वो मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, सेम जहाँ से मैंने मंगाया था, तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने लगा लिया है ग्लिटर, और ग्लिटर लगाने के बाद मैंने लैशेज़ अप्लाई कर दी, और लैशेज़ अप्लाई करने के बाद ये लुक डन हो गया। और अगर कोई ऐसे लुक्स हैं जो आप लोग सीखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा, वहाँ से जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं जो भी आपको लुक सीखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।